अगर सपोर्ट नहीं भी हो तो फिर भी अपने देश धर्म और समाज के लिए मनोज पादा काम करता रहेगा, उसमें मनोज पादा पीछे नहीं हटेगा। तो पार्टी जी तो भद्रकाशी के लोगों से क्लियर करना चाहूंगा कि अफसरशाहियों की जो चापलूसी नहीं हुआ, अफसरशाही की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेट करके चलने की जरूरत है और हम चलते हैं। लेकिन जहां पे हमारे सेंटीमेंट, जहां पे हमारी आस्था, जहां पे देश धर्म और समाज की बात आएगी, वहां पे मेरा कोई कंप्रोमाइज एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी ओहदेदार तो जो दो चार लोग थे जिन्होंने वहां पे सनातन को गालियां तक निकाली, ऐसे ऐसे अपशब्द उनको तो उनके केसेस का क्या हुआ? केसेस का क्या हुआ अभी तक? उन चीज एक पे पैसे लगा था, दूसरे पे क्या कार्रवाई की वहां की पुलिस ने? पब्लिक डोमेन में कोई ये चीजें नहीं है। इतनी भी चापलूसी मत करो कि जहां पे आपकी आस्था को चोट हो रही है, जहां पे आपके धर्म को लेके कोई बात है, वहां आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंप्रोमाइज करो। तो भैया मनोज पादा कंप्रोमाइज नहीं करता, इसलिए मनोज पादा को वहां काफी दबाने की भी कोशिश की गई। वो बात गाली, मुझे एक टैग दिया गया, वहां के कुछ लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक दो लोग हैं जिन्होंने मुझे टैग दिया कि ये कट्टर हिंदू है, ये खाली सनातन के बारे में बात करता है। तो मैंने जब तिरंगा रैली निकाली, मैंने उसमें अंजुमन इस्लामिया को भी लेटर लिखा था। हाँ, हर चीज का क्रेडिट नहीं लिया। मैं तो वो चीजें बोल सकता था कि भैया मैंने किया, मुझे क्रेडिट चाहिए। मुझे क्रेडिट नहीं लेना है, मुझे वहां के लोगों के लिए काम करना है, देश धर्म और समाज के लिए काम करना है। जो पार्टी देश धर्म और समाज के लिए काम करेगी, मनोज पादा उसमें। तो हाल ही में आपने एक नोटिस पढ़ा होगा और नोटिस इसके बारे में था, वो था मनोज पादा जो कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। उन्होंने अपनी पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की पोस्ट से। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों करना पड़ा। सबसे पहले आपका स्वागत है मनोज। मनोज, इतनी मेहनत, एक आप जनरल सेक्रेटरी थे और स्पेशली हर्षल डोडा की बात करते थे, उसके बाद आप प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बने पार्टी के, और अब इस मुकाम पे आके सडनली पार्टी छोड़ देते हैं। ये कुछ बात हजम नहीं होती। देखिए, जैसे आपने कहा एस्ट्रॉयल डोडा के लिए मैं काम करता था, तो वो तो आगे भी मैं करता रहूंगा। ऐसा नहीं कि एक किसी पार्टी से जुड़ के आप काम कर सकते हो। आप इंडिपेंडेंट भी अपने लोगों के लिए, अपने भद्रकाशी या चंद्रभागा रीजन के लोगों के लिए काम कर सकते हो। देखिए, पार्टी छोड़ने का जो रीजन है, ये कोई बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 2 से 3 महीनों से ये मतभेद चल रहा था कि कहीं ना कहीं जब सनातन की बात या कुछ ऐसे 2-4 मसले जो है भद्रकाशी या चंद्रभागा रीजन में हुए हैं, इस पे पार्टी ने थोड़ा क्लियर स्टैंड या पार्टी का फुल सपोर्ट जो है नहीं मिल पाया। तो मेरा जो यहाँ के इंचार्ज है संजय सराफ जी, मेरी उनसे भी बात हुई। मैंने इसमें कहा कि देखिए, ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे हो रही है, तो हमें चाहिए कि थोड़ा पार्टी इस मसले पे स्टैंड ले। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो स्टैंड लेने मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपको हमेशा देखा गया कोई भी मुद्दा होता है भद्रवाह से, चाहे वो कैलाश का हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे एफआईआर भी लग रही हो, तब भी आप आगे निकलते। तो पार्टी का सपोर्ट नहीं था। देखिए मेरी बात, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा से आप जुड़े, उसका सपोर्ट हम देखते थे। देखिए, सपोर्ट की बात नहीं, अगर सपोर्ट नहीं भी हो तो फिर भी अपने देश धर्म और समाज के लिए मनोज पादा काम करता रहेगा, उसमें मनोज पादा पीछे नहीं हटेगा। तो पार्टी जंजीर, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं देखो, अगर आप किसी पार्टी के साथ जुड़े और पार्टी ने आपको एक डेजिग्नेशन दी है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट 10 डिस्ट्रिक्ट देख रहा था या जनरल सेक्रेटरी पार्टी में था, तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी चाहिए कि अगर उस पर कोई इस तरह की कोई चीज आती है, या वहां पे काफी सारी चीजें हुई है, वो मैं चीजें अभी मेंशन नहीं करना चाहता, वो आने वाले समय में वहां की पब्लिक को मैं बताऊंगा। काफी सारे वहां पे प्रॉब्लम्स। मनोज मैं जानना चाहता हूँ, देखिए आप कहीं ना कहीं हमने देखा कि बड़ी सारी चीजें तर्क वितर्क निकलते थे। कहीं ना कहीं सनातन का जो प्रतीक हम देखते हैं या सनातन रूपी में देखते, तो कहीं ना कहीं सनातन की अगर पहचान है तो ऐसी है। तो इस पार्टी से निकल के कहा भाजपा में? नहीं, वो तो समय बताएगा शुभम जी कि किस पार्टी में जाएंगे, किस में नहीं जाएंगे। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि जरूरी नहीं कि किसी पार्टी के साथ जुड़कर ही आप काम कर सकते हो। हम इंडिपेंडेंट भी जो है भद्रकाशी के लिए, चंद्रभागा रीजन के लिए काम करेंगे, वहां के लोगों के लिए काम करेंगे, और जो धर्म की आवाज है, जो सनातन की आवाज है, उसको वहां बुलंद करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हो, तो आपको कोई पोस्ट वहां पे डेजिग्नेशन दी जाती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का भी फर्ज बनता है कि उसके पीछे जब उसको जरूरत है तो वो स्टैंड ले। तो कहीं ना कहीं मैं पार्टी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टी ने गलत किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कि इतना टाइम में उस पार्टी में रहा, मैंने अपने लोगों के लिए जो है सेवा की, लोगों के जो काम कुछ भी कोई भी मसले थे जो लोगों ने मुझ तक पहुंचाए, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का काम किया उस पार्टी में रह के। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक क्लियर स्टैंड सनातन को लेके या धार्मिक चीजों को लेके वो पार्टी का नहीं था, तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये वाला चेंज कब से आया, जब तिरंगा यात्रा को रोका गया? देखिए, बड़ा कुछ वहां पे एक इशू ने, वहां पे काफी सारे इशू देखो। अभी भी
मैं एक तो भद्रकाशी के लोगों से क्लियर करना चाहूंगा कि अफसरशाहियों की जो चापलूसी वो करना नहीं हुआ। अफसरशाही की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेट करके चलने की जरूरत है और हम चलते हैं। लेकिन जहां पे हमारे सेंटीमेंट, जहां पे हमारी आस्था, जहां पे देश, धर्म और समाज की बात आएगी, वहां पे मेरा कोई कंप्रोमाइज एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी ओहदेदार तो बंदे के जो संगठन धार्मिक वहां पे कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे वो हो, उनको करने दो ना, तो वो पब्लिक के सामने खुद ना, पब्लिक को सब पता है। देखिए अभी मैं आपको बताना चाहूंगा काफी सारे मुद्दे शुरू में, अभी आपने बात की रिजाइन की, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं बात को दूसरी तरफ भी ले रहे हैं। अब मैं उसका भी आपको जवाब देना चाहूंगा। देखिए मंदिर के इशू हुआ था, बिल्कुल। उसको फास्ट ट्रैक पे डाला था। हाँ, डीसी साहब ने बोला कि अभी पास तक है, उसका रिजल्ट अभी तक पब्लिक डोमेन 1.25 साल हो गया, अभी तक मतलब कि पब्लिक डोमेन में 1.25 साल के 1.5 साल, खलास यात्रा वापस आ गया। 1.25 साल से 1.5 साल होने वाला है। सुनवाई की यात्रा, तो अभी तक उस चीज का रिजल्ट पब्लिक डोमेन में वो सब चीजें नहीं आई है। हाल ही में नूपुर का वहां पे मसला हुआ था, वहां पे काफी सारे कुछ शरारती तत्वों को, बिल्कुल तबके के कुछ 2-4 लोग थे जिन्होंने वहां पे सनातन को गालियां तक निकाली, ऐसे ऐसे अपशब्द उनको तो बोले। उनके केसेस का क्या हुआ? केसेस का क्या हुआ अभी तक उन चीज, एक पे पीएसए लगा था, दूसरे पे क्या कार्रवाई की वहां की पुलिस ने, पब्लिक डोमेन में कोई ये चीजें नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं वहां के लोगों को, भद्रकाशी को, तो ग्रीन पास्चर्स तो वहीं के लोग दिखा रहे हैं, वो तो ढोल बजा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आप ढोल बजाओ, मैं आपको नहीं मना कर रहा कि आप ढोल नहीं बजाओ, भैया आजाद हिंदुस्तान है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी भी चापलूसी मत करो कि जहां पे आपकी आस्था को चोट हो रही है, जहां पे आपके धर्म को लेके कोई बात है, वहां आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंप्रोमाइज करो। तो भैया मनोज पादा कंप्रोमाइज नहीं करता, इसलिए मनोज पादा को वहां काफी दबाने की भी कोशिश की गई। वो बाद में मैं क्लियर करूंगा कि जब आने वाला सही समय होगा उस टाइम में। तो सही समय आप बोल रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कोई कुछ ना कुछ तो सोच के निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे आप काम कर रहे थे, पार्टी के साथ आप जुड़े थे, एक पार्टी जो है कहीं ना कहीं बैकहैंड पे सपोर्ट देती है, और मैंने देखा कि तिरंगा यात्रा में भी आपने डिलिमिटेशन को रिप्रेजेंट किया, किसी भी जगह आप गए, आपने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम लिया, इस वजह से कहीं ना कहीं आप उभर के एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी बने। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जिस हिसाब की आपकी वाणी है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बंधे हुए थे। देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज बताता हूँ शुभम जी, मैं तो काम कर रहा था, मैंने तिरंगा यात्रा निकाली, मुझे एक टैग दिया गया, वहां के कुछ लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में भी 1-2 लोग हैं जिन्होंने मुझे टैग दिया कि ये कट्टर हिंदू है, ये खाली सनातन के बारे में बात करता है। तो मैंने जब तिरंगा रैली निकाली, मैंने उसमें अंजुमन इस्लामिया को भी लेटर लिखा था। हाँ, हर तबके के जो वहां पे एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने उनको बुलाया, उनको आना चाहिए था। अगर मैंने पहल की है तो मैं चाहता था कि जो इन्होंने छवि लोगों में मेरी डाली कि कट्टर हिंदू है, तो उस छवि से मैं थोड़ा बाहर आके मैंने बोला चलो यार सबको बुलाते हैं, एक भाईचारे का पैगाम जो है तिरंगा रैली से देते हैं भद्रकाशी में। लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं वही चाहते हैं कि भैया ये कट्टर हिंदू बने तो कट्टर हिंदू बनेंगे, फिर अगर सनातन की बात करनी, डंके की चोट पे हम सनातन की बात तो मतलब मैंने हमेशा एक चीज क्लियर की, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं। मतलब आप जिस पार्टी में जाएंगे वो सनातन को जो पार्टी मेरी होगी आने वाली वो कट्टर सनातनी पार्टी होगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि किसी धर्म के बारे में बात की जाए, किसी धर्म को नीचे दिखाया जाए, बिल्कुल भी नहीं। मैं हर धर्म की इज्जत करता हूं, लेकिन अगर मेरे राम जी की, अगर मेरे मंदिर की, अगर मेरे सनातनियों की, अगर मेरे हिंदुत्व की इज्जत नहीं की जाएगी, तो जो उस पर हानि पहुंचाएगा या कोई गलत टिप्पणी मेरे राम जी पे या हिंदुओं पे करेगा, तो भैया उसका मुंह तोड़ जवाब मनोज पादा ने पहले भी दिया, आज भी दिया। पहले थोड़ा बंद के दिया था, अब खुले शेर की तरह मनोज पादा खुले शेर की, बिल्कुल खुले शेर की तरह ये पीएसए लीगल, टीएसए लगे, जो मर्जी लगाना एडमिनिस्ट्रेशन को लगाए। अगर हिंदुत्व की बात करना, पीएसए लगाना है, तो आई एम रेडी फॉर दैट, मैं रेडी हूँ उस चीज के लिए। नहीं, लोगों का थोड़ा सा मानना है कि आपके जो तर्क होते हैं वो कहीं ना कहीं तीखे होते हैं। मेरी बात शुभम जी, मेरा अगर मंदिर टूटता है तो उसमें क्या नरमी बरतूंगा मैं, मुझे बताओ मैं क्या नरमी बरतूं। अगर 1 साल हो गया शुभम जी, एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक हमें रिजल्ट नहीं दिया कि मंदिर किसने तोड़ा, तो मनोज गलत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो लोग तो उन्हीं के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, लोग खिंचवा रहे हैं। मैंने बोला अफसरशाही मत करो, आप करो। मैं किसने बोला कि मनोज पादा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेट करके नहीं चलना चाहता। मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, वहां एक हिट एंड रन का केस हुआ था, आप वहां की एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना कि उस बाइक को ढूंढने का काम किसने किया। हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा संगठन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने क्या, चेका गांव में सबसे पहले उस सस्पेक्ट बाइक के पास मैं पहुंचा था, मैंने अब्दुल कयूम जी को फोन किया था उस टाइम वहां से कि सर मैं सस्पेक्ट बाइक के पास हूँ। फिर वहां से पुलिस के लोग आए थे, मैंने तो उस चीज का क्रेडिट नहीं लिया। मैं तो वो चीजें बोल सकता था कि भैया मैंने किया, मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे क्रेडिट नहीं लेना है। मुझे वहां के लोगों के लिए काम करना है, देश धर्म और समाज के लिए काम करना है। जो पार्टी देश धर्म और समाज के लिए काम करेगी, मनोज पादा मतलब आज भी नहीं खुलने वाला कि किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो आप? मुझे लगा मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा, मैं बताऊंगा कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट आखिर में एनसी ज्वाइन कर रहे हैं, पीडीपी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बड़े सारे मैसेजेस आते हैं। तो देवर लाइक कि ये इसको तो एक ही पार्टी शूट करती है, इसको बोलो वो ज्वाइन कर ले भाजपा। चाहे कुछ लोग वहां से कुछ तबके से कर रहे हैं भी थे मैसेज की
भाजपा ज्वाइन कर ले, या कुछ कांग्रेसी नहीं देखिए, अगर मतलब फिर पार्टियों के नहीं साथ देखिए, बातचीत चल रही है? नहीं देखो, अगर जहां तक भाजपा की बात की, जब मंदिर के इशू हुआ था वहां भाजपा के लीडर भी थे। मैं अगर उनसे सवाल पूछूं कि भैया अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं है, वो भी तो सफेद तंबी कुर्ता पहन के लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर बैठे थे, और वहां पे धरने में उन्होंने पूरा साथ दिया था लोगों का कि भैया मंदिर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कार्रवाई करे। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने दोबारा ये मसला क्यों नहीं उठाया? देखिए, भाजपा आप बात कर रहे हो, मैं आपको सही बोलूं, मैं खानदानी भाजपा का ही हूँ। मेरी जो पीढ़ी पीछे दादा परदादा, हम जनसंघी भाजपा के रहे हैं। लेकिन अगर जहां गलत होगा तो हम थोड़ी भाजपा का भी सपोर्ट करेंगे। अगर जहां भाजपा गलत कर रही है, हमें लग रहा है कि मंदिर के इशू हुआ, वहां पे बीजेपी के लोग आके वहां पे प्रोटेस्ट में बैठे, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, सेंटर से लेके यहाँ तक भाजपा चल रही है, गवर्नर इनका, सब चीजें इनकी है, फिर भी रिजल्ट नहीं हमें मिल रहा, तो कहीं ना कहीं शुभम जी दुख होता है। खाली सनातन सर्वोपरि, भाजपा नहीं मतलब? नहीं, सनातन तो सर्वोपरि भैया, उससे ऊपर की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है। सनातन से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं। लेकिन जो सच्चा सनातनी और कट्टर सनातनी होता, वो किसी भी धर्म को हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन जो सच्चा सनातनी होता, जब उसके धर्म पे हानि होती है ना, फिर वो चुप भी नहीं बैठता है। वो है कट्टर सनातन। तो मैं चाहता हूँ कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, कोई एक चीज आप बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं, आप अपने देश, धर्म और समाज के लिए काम करो, डंके की चोट पर करो, डरने की जरूरत किसी से नहीं है। हाँ, चोरी से, बदकारी से कोई ऐसा काम आप कर रहे हो, उससे आप डरो। लेकिन जो सही काम है, देश, धर्म और समाज के लिए जो काम करना, आप बेखौफ होके वो काम करो। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं, काम आपका सही हो। नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि अगर आप कहीं ना कहीं दिखे तो ऐसी पार्टी में दिखे जो वाकई में आपको बैकहैंड पे सपोर्ट हाँ, करे। जरूर। मैं आपका जो सस्पेंस है क्लियर कर देना चाहूंगा आपको। पार्टी ज्वाइन अगर होगी भी, जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट भी इंसान जो है अपने लोगों के लिए काम कर सकता है, जरूरी नहीं कोई पार्टी का टैग लेना। लेकिन अगर पार्टी ज्वाइन हुई भी, एक ऐसी पार्टी ज्वाइन होगी जो सनातन, देश और धर्म को लेकर चलती है, वो पार्टी ज्वाइन। मतलब जो बात होगी सीधे सनातन, देश और धर्म की होगी। पार्टीज के ऑप्शन से मैं तो पीडीपी एनसी लेके आया था, वो खत्म हो गए। सनातन वहां पे भी सेम हो सकता है, यानी वो तो मनोज पादा जी बाद में ही बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया, जो मनोज पादा जी का क्लियर मैसेज था वो एक ही था, सनातन सर्वोपरि, सनातन से बड़ी जो भाजपा भी नहीं है। सनातन की जो बात करेगी उसी पार्टी में शामिल होंगे मनोज पादा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जो अपने विचार है वो कमेंट बॉक्स में लिखे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। मैं शुभम कोतवाल और ये थे मेरे साथ मनोज पादा। जय हिंद।